हेलो बच्चों, आज का टॉपिक पहले से लिखा हुआ है, जिसका जो टॉपिक लिखा हुआ है जो है टेंस। ठीक है। बहुत सारे टीचर क्या होते हैं, घंटे 2 घंटे में टेंस को पढ़ा देते हैं, लेकिन वो कम्प्लीटली इसको खत्म नहीं करवाते। बहुत सारी चीजें रह जाती हैं। हालांकि वो भी ठीक होता है, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए होता है, पर ये हाई स्कूल स्टैंडर्ड स्टूडेंट के लिए होगा। ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। आज शुरुआत में हम केवल कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसके आगे वाली आने वाली क्लास में हम टेंस को डिटेल से जानेंगे। ठीक है। तो कम से कम ये घंटे 2 घंटे नहीं खत्म होने वाले, कम से 5 से 6 घंटे लगेगा, लेकिन आपको पूरे क्लास देखने हैं, तभी आपको समझ में आएगा। शुरुआत में समझ में नहीं आता। हर एक टीचर के पढ़ाने का एक ढंग होता है। हर टीचर अलग तरीके से पढ़ाता है, पढ़ाता वही है लेकिन अलग तरीके से पढ़ाता है। तो मेरा भी पढ़ाने का कोई ढंग अलग है। ठीक है, लेकिन सब समझ में आएगा। लेकिन आप शुरू से अंत तक टेंस के चैप्टर को पहले देखें, आपको ट्रांसलेशन करना आ जाएगा। क्योंकि अगर आपको टेंस आ गया तो 70% ऑफ द सेंटेंसेस आप ट्रांसलेट कर ले जाएंगे, ये गारंटी इस चीज की। चलिए देखते हैं टेंस क्या होता है। टेंस बच्चों बिना घुमाए फिराए बात बताता हूँ। समय होता है वर्ब, दो चीज, यानी कि किसी भी सेंटेंस में यदि कार्य और समय दोनों पाया जाए तभी वो वाक्य टेंस होता है, वरना वो वाक्य टेंस नहीं होता है। क्यों बच्चों? केवल टाइम को लेकर के सेंटेंस तो क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन वो तब सिंपल सेंटेंस होगा, वो टेंस नहीं होगा। टाइम भी होना चाहिए और काम भी होना चाहिए उस टाइम में, तभी आप उसको टेंस कहोगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए, ही इज अ स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा ही इज अ स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है। क्या यह विद्यार्थी कोई काम कर रहा है? कोई कार्य नहीं कर रहा है ना, केवल बताया जा रहा है कि वह एक विद्यार्थी है, किसी समय में है, लेकिन वो कोई कार्य नहीं कर रहा है। तो ये क्या है? ये बच्चों टेंस नहीं है, क्योंकि इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, बस बताया जा रहा है कि वह एक विद्यार्थी है। अब इसमें देखिए, द स्टूडेंट इज स्टडिंग इन द क्लास। क्या लिखा है? द स्टूडेंट इज स्टडिंग इन द क्लास, कि जो बच्चे लोग हैं वो कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चे लोग क्या कर रहे हैं? कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं। अब बच्चों पढ़ाई करने का कार्य चल रहा है ना, तो ये क्या है? टेंस है। ठीक है, इसमें पढ़ाई हो रही है। इज भी दिया हुआ है और साथ साथ में काम का होना भी दिखाया गया है। स्टडिंग के, स्टडिंग मतलब पढ़ना होता है। ठीक है। आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। आप बताइए टेंस है कि नहीं है? क्या इसमें कोई कार्य हो रहा है? जस्ट बताया जा रहा है कि मेरे पास एक किताब है, लेकिन कोई कार्य नहीं हो रहा है। जबकि तो ये क्या हो गया? टेंस नहीं। जबकि नेक्स्ट वाले सेंटेंस में देखिए क्या लिखा, आई हैव बॉट अ बुक, मैंने एक किताब खरीदा है, मैंने एक किताब खरीदा है। अब खरीदने का काम इसमें चल रहा है, तो ये क्या है? टेंस है। राम वॉज अ फार्मर, राम एक किसान था। वॉज लगा है ना बच्चों, था। तो क्या राम कोई काम कर रहा था? नहीं ना, केवल बताया जा रहा है कि राम एक किसान था। तो ये बच्चों एक टेंस नहीं है, क्योंकि इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। पास्ट में बताया जा रहा है कि एक इंसान था। पास्ट में क्या बताया जा रहा है? कि एक इंसान था, पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो हमने देखा कि टेंस में दो चीजें होती हैं, टाइम होता है, वर्क होता है। इसमें बच्चों दिखाया तो जा रहा है, टाइम तो है कि किसी समय में एक विद्यार्थी है, लेकिन वो विद्यार्थी कोई कार्य नहीं कर रहा। तो आप एक चीज और देखोगे, ऑब्जर्व करोगे कि केवल टाइम को लेकर के सेंटेंस क्रिएट किया जा सकता है, सेंटेंस बनाया जा सकता है, लेकिन केवल वर्क को लेकर सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि आप कोई भी काम करोगे तो किसी न किसी समय में करोगे। बिना समय में कहां से काम कर लोगे? बताओ। बिना समय आप काम कर सकते हो, लेकिन समय तो हो सकता है, किसी भी चीज के होने का या न होने का समय तो हो सकता है ना। ठीक है। तो टेंस में टाइम भी होना चाहिए, वर्क। अब जब टेंस में दो ही चीज होते हैं, टाइम और वर्क, तो इन्हीं चीज को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। टाइम को जो बुद्धिमान लोगों ने था वो क्या 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है इसको। पहला हो गया प्रेजेंट, प्रेजेंट। दूसरा हो गया पास्ट। तीसरा क्या हो गया? फ्यूचर। भैया टाइम तो यही 3 हो सकते हैं भाई, टाइम 3 ही हो सकते हैं। मान लो कोई बच्चा कक्षा 9 में पढ़ रहा है, तो कक्षा 9 में पढ़ रहा है तो उसका क्या हो गया? वो प्रेजेंट हो गया। कक्षा 8 में पढ़ा था, वो क्या हो गया? उसका पास्ट हो गया। कक्षा 10 में पढ़ाई करेगा तो वो उसका क्या हो गया? उसका फ्यूचर हो गया। ठीक है, वो उसका क्या हो गया? फ्यूचर हो गया। ठीक है। तो आप जहां पर हो वो टाइम क्या है? प्रेजेंट। जो टाइम बीत गया वो पास्ट, और जो टाइम आने वाला है उसको हम क्या करेंगे? फ्यूचर कहेंगे। ठीक है। प्रकाश कर सकते हैं। एक होता है कार्य करने की विधि इंडेफिनिट
दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। चौथा होता है परफेक्ट, पांचवा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, चौथा कार्य करने की विधि क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसको एक एक बारीकी से समझते चलते हैं। पहले यहां समझेंगे भैया कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। कोई काम कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? अगर कोई काम चल रहा है, रेगुलर बेसिस पे है, इस समय चल रहा है, हो रहा है, तो क्या हो गया? वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, राम बोल रहा है, मैं चल रहा हूं, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं, ये सब क्या है? काम है, तुरंत चल रहे हैं, रुके हुए नहीं है। तो क्या हो गया? वो काम करने का ढंग कॉन्टिन्यूस हो गया। लेकिन आप बताइए, जो काम चल रहा है, क्या वो काम चलता ही रहेगा? कभी ना कभी तो रुकेगा। और जैसे ही काम रुका, वो क्या हो गया? परफेक्ट हो गया। जैसे ही काम रुका, वो क्या हो गया बच्चों? परफेक्ट हो गया, क्योंकि वो काम पूरा हो गया। कंप्लीट को ही तो परफेक्ट बोलते हैं, कंप्लीट को ही तो परफेक्ट बोलते हैं। इसमें एक एक एग्जांपल भी लेते चलते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे मैं, क्या हो जाएगा? मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो क्या हो गया बच्चों? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में बोलने का काम चल रहा है, रुका नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। भैया मैं बोल चुका हूं, क्या होगा? मैं बोल चुका हूं। घबराइएगा मत, अभी बस कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है आपको। ठीक है, मैं बोल चुका हूं, यानी कि बोलने का काम क्या हो गया? समाप्त हो चुका है। बोलने का काम क्या हो गया? समाप्त हो चुका है। तो ये हो गया आपका परफेक्ट। जो काम खत्म हो जाए, परफेक्ट। जो काम चल रहा है, वो क्या है? कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस ही आगे चल करके बाद में परफेक्ट हो जाता है। अब समझते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बच्चों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को समझने से पहले आपको परफेक्ट को समझना पड़ेगा। परफेक्ट सेंटेंस क्या होता है? जो भी काम एक समय में स्टार्ट हो और दूसरे समय में खत्म हो जाए, वो क्या होता है? परफेक्ट टेंस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह दिया कि मैं 4 बजे से 5 बजे तक पढ़ा, तो 4 बजे से स्टार्ट किया पढ़ना और 5 बजे तक काम खत्म हो गया, तो वो काम खत्म हो गया, तो परफेक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन क्या हो कि मैं 4 बजे से पढ़ना स्टार्ट तो कर दूं, पर खत्म ही ना करूं पढ़ना, तो खत्म ही ना करूं पढ़ना, तो वो चलता ही है काम, तो क्या हो जाएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि आधा तो परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन आधा क्या रहेगा? कॉन्टिन्यूअस रहेगा। इसीलिए बच्चों इसमें हमेशा टाइम दिया रहता है, किसी भी काम के शुरू होने का समय दिया रहता है। इसमें किसी भी काम के शुरू होने का समय दिया रहता है। ठीक है, तो इसमें आधा परफेक्ट होता है, आधा कॉन्टिन्यूअस होता है। इसमें कैसे वाक्य आते हैं? मैं 2 घंटे से बोल रहा हूं। कितने घंटे पहले स्टार्ट किया था बोलना? 2 घंटे पहले। लेकिन क्या बोल चुका हूं? नहीं बोल चुका हूं भाई, अभी बोल ही रहा हूं। मैं 2 घंटे से बोल रहा हूं। तो ये क्या हो गया बच्चों? ये आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। मैं, क्या हो जाएगा? मैं 2 घंटे से बोल रहा हूं। मैं 2 घंटे से बोल रहा हूं। ये क्या हो गया बच्चों? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि 2 घंटे पहले स्टार्ट तो कर दिया बोलना, पर खत्म नहीं हुआ, वो फिर चलता रहा, चलता रहा। अब कब तक बोलूंगा कुछ भी पता नहीं है, वो चल ही रहा है, क्योंकि खत्म होने का कोई टाइम दिया नहीं हुआ है। तो ये आधा परफेक्ट हो गया, आधा कॉन्टिन्यूअस हो गया। और कैसे इसमें वाक्य आते हैं भैया? कि वो 3 बजे से गाना गा रहा है। गाना स्टार्ट कर दिया 3 बजे से, लेकिन अभी भी गा रहा है, खत्म नहीं हुआ काम। ठीक है, स्टार्ट हो गया काम, पर एंड का टाइम नहीं दिया। ठीक है, वो चल ही रहा है। भैया वो 3 घंटे से खेल रहा है। वो 3 घंटे से क्या कर रहा है? खेल रहा है। वो 2 बजे से पढ़ाई कर रहा है। वो 10 मिनट से पत्र लिख रहा है। इसमें ऐसे सेंटेंस आते हैं। ठीक है, कि काम के स्टार्टिंग का टाइम देता है, लेकिन एंडिंग का टाइम नहीं देता है। ठीक है, अब ये तीनों तो सरल से आसान समझ में आ गए। ये कैसे? इंडेफिनिट बच गया। इंडेफिनिट मतलब होता है बच्चों अनिश्चित। क्या होता है इंडेफिनिट? मतलब अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब जो निश्चित न हो। अनिश्चित का मतलब जो निश्चित न हो। अब पहले निश्चित किसको कहते हैं इसको समझ लेंगे तो आपको अनिश्चित अपने आप समझ में आ जाएगा। निश्चित काम वो काम होते हैं जो एग्जैक्टली हमको बता दें कि काम चल रहा है, कि काम खत्म हो चुका है, कि काम चलना तो स्टार्ट हुआ पर खत्म नहीं हुआ, कुछ भी उसके बारे में हमको पता हो, तो वो क्या हो जाता है? निश्चित। लेकिन अगर कोई ऐसा कार्य हो जिससे आपको पता ही न लगे कि वो काम स्टार्ट कब हुआ,
खत्म कब होगा, ठीक है, वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सब कुछ पता ही ना लगे तो क्या होता है, वो इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है, अनिश्चित काल। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहां पर इसी का एग्जाम्पल लेता हूं कि मैं बोलता हूं, क्या लिखा है एग्जाम्पल बच्चों, मैं बोलता हूं। अब बताइए कब से स्टार्ट किया बोलना, कोई टाइम दिया हुआ है, कब तक क्या मैं बोल रहा हूं, क्या कोई टाइम दिया है कि कुछ भी पता लग रहा है इसमें, क्या मैं बोल रहा हूं, क्या मैं बोल चुका हूं, क्या कुछ पता लग रहा है, नहीं पता लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ये इंडेफिनिट। इसमें ऐसे कार्य आते हैं जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं होता कि कॉन्टिन्यू है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये सब पता नहीं रहता है एग्जैक्टली, ना टाइम दिया रहता है ना कुछ। इसमें जैसे मैं कह दिया कि वह जाता है, अब क्या आप मुझे बता सकते हो कि भैया कब जाना स्टार्ट किया, क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि क्या अभी वो जा रहा है, नहीं बता सकते थे। इसमें ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें तातीती वगैरह रहता है, जैसे वो जाता है, वो खाता है, वो सोता है, वो रोता है, ठीक है। अच्छा, जो ये अभी सारे एग्जाम्पल दिए हैं, वो है, हूं, लगा, ये सब किस में आते हैं, प्रेजेंट में आते हैं। प्रेजेंट में ऐसा क्या रहता है, हो, हूं, क्योंकि यही जो है प्रेजेंट को दिखाता है। पास्ट हमेशा बीता हुआ टाइम रहता है, तो उसमें था, थे, थी, क्या रहता है, था, थे, थी। लेकिन इसको वर्ड टू वर्ड नहीं लेना, जरूरी नहीं था, थे, थी आएगा। आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि कोई काम पास्ट में हुआ रहे, कोई काम खत्म हो चुका रहे, ठीक है, तो वो क्या होता है, पास्ट होता है। फ्यूचर में क्या रहता है, गा, गे, गी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपने समझ में आ गया, फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं। टेंस में दो चीज देखोगे तभी आप जानोगे वो टेंस है, टाइम और वर्क। अगर इन दोनों चीज में से एक की कमी है, वर्क नहीं है, तो वो फिर टेंस नहीं है बच्चों। अब केवल वर्क है तो वर्क से तो सेंटेंस बनाया भी नहीं जा सकता। केवल टाइम का यूज करके सेंटेंस बनाया जा सकता है, लेकिन वर्क का यूज करके सेंटेंस को क्रिएट भी नहीं किया जा सकता। तो टाइम को विद्वानों ने 3 भागों में बांट दिया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और वर्क को 4 भागों में बांट दिया। कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, जो काम चल रहा है। परफेक्ट क्या होता है, जो काम खत्म हो चुका है, भाई चल रहा है कभी ना कभी तो खत्म होगा ही। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या हो गया, कोई काम एक समय में स्टार्ट तो हो गया, स्टार्टिंग का टाइम दे दिया लेकिन खत्म होने का समय नहीं दिया। परफेक्ट इंडेफिनिट तो भैया इंडेफिनिट ही है, कुछ इसके बारे में हमको कुछ पता ही नहीं होता है कि काम हो रहा है कि हो चुका है, कुछ भी हमें इसके बारे में पता नहीं रहता है। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप पहले ये सब देख चुके हैं, अब आपको यहाँ से प्रॉपर नोट बनाना है, ठीक है। अगर आपको सीखना है इसे तो प्रॉपर नोट बना करके ही सीखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या है, टेंस क्या होता है, उसके कितने पार्ट होते हैं, क्या होता है, मैं आपको वो समझा चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ से आपको नोट बनाना, और ये आपको मैं यहाँ पर इसलिए लिखाया हूँ ताकि यहाँ से जो है आप नोट बनाओ, प्लस पहचान कर सको कि कौन सा टेंस कब होता है, ठीक है। तो आपने जैसा देखा प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। कैसे पहचानेंगे, क्योंकि हमें ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में करना है, ठीक है। तो आप हिंदी वाक्य को पहचानोगे तभी तो फिर ट्रांसलेट कर पाओगे, और उस हिंदी वाक्य को पहचानने के लिए ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे, अगर किसी सेंटेंस के अंत में है, हो, हूं लगा हुआ है, किसी सेंटेंस के अंत में क्या लगा है, हो, हूं लगा हुआ है, तो वो क्या होगा, प्रेजेंट टेंस होगा, और उसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। अगर किसी सेंटेंस के अंत में था, थे, थी रहेगा तो वो पास्ट रहेगा, और उसको कहते हैं भूतकाल, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस के अंत में एकदम अंत में गा, गे, गी लगा रहता है तो होता है फ्यूचर टेंस, और हिंदी में कहते हैं भविष्य काल। ये तो टाइम हो गया। टाइम को बच्चों कहते हैं, टाइम को ही हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में जानेंगे। जो हेल्पिंग वर्ब होता है, सहायक क्रिया जिसको कहते हैं, शॉर्ट में मैंने लिखा है, वो सहायता करती है मेन वर्ब के सेंटेंस को कंप्लीट करने में, और वो टाइम को दिखाती है। और जबकि ये काम को दिखाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता चुका है। इनडेफिनिट कौन से टेंस होते हैं, जो अनिश्चित होते हैं। कैसे पहचानोगे, किसी काम में आप ता, ते, ती लिखा हुआ देखो तो आप जान जाओगे क्या है, इनडेफिनिट है। जैसे वो जाता है, तो जाने में, जाना क्या हो गया, काम हो गया, और जाने में क्या लगा है, ता, जाता है, ठीक है। वह पढ़ रहा है, पढ़ना क्या हो गया, काम है, और पढ़ने में क्या लगा है, रहा, रहे, रही लगा है, तो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। तो बच्चों एक चीज और ध्यान देना कि जहां जहां भी इनडेफिनिट टेंस रहेगा वहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। MV1 का मतलब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है।
जहां पर बच्चों कॉन्टिन्यूअस रहेगा, जहां जहां पर क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस रहेगा, वहां पर मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा। ठीक है, मेन वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब में आईएनजी लगेगा, ये हमेशा ध्यान, जहां जहां कॉन्टिन्यू रहेगा। आईएनजी का मतलब ही होता है कोई चीज चलता रहे चलता रहे चलता रहे। ठीक है, जहां जहां पर परफेक्ट होगा, अगर कोई सेंटेंस परफेक्ट है तो क्या हो जाएगा बच्चों, वो आपका हो जाएगा, इसमें वर्ब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। कौन सा फॉर्म लगता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। और जहां जहां पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहेगा, फिर कॉन्टिन्यूअस आ गया तो यहाँ पर भी मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगता है, आईएनजी फॉर्म, जैसे रनिंग, सिटिंग, बाथिंग, कॉलिंग, ये सब क्या हो गया, ये सब कॉन्टिन्यूअस वाले वर्ड हो गए। ठीक है, ठीक है। तो भैया हेल्पिंग वर्ब कहाँ होता है, हेल्पिंग वर्ब ये सब मैं आपको बताऊंगा। हेल्पिंग वर्ब हमेशा वाक्य के अंत में होता है। तब मेन वर्ब कहाँ होता है, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के जस्ट पहले होता है, ठीक पहले। यानी हेल्पिंग वर्ब अगर अंत में होता है तो हेल्पिंग वर्ब जस्ट पहले क्या होगा, मेन वर्ब होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि वह जाता है, लास्ट में क्या है हेल्पिंग वर्ब है, उससे जस्ट पहले क्या है, जाता, जाता, जाने में साथ तेती लगा है ना, तो क्या हो गया आपका मेन वर्ब हो गया। ठीक है, तो यही होता है बच्चों। तो इनडेफिनिट आप जानते हो, इनडेफिनिट में क्या काम में देख करके बताओगे, अगर ता तेती लगा है तो आपका इनडेफिनिट हो गया। कॉन्टिन्यूअस में रहा रहे रही लगा है तो आप जान जाओगे भैया ये कॉन्टिन्यूअस है। परफेक्ट में अगर चुका चुके चुकी या फिर या ये ही है तो आप जान जाओगे क्या है, वो परफेक्ट है। अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहेगा तो उसमें काम में क्या रहेगा, रहा रहे रही रहेगा, और प्लस बच्चों उसके साथ ही साथ समय भी दिया रहेगा उसके स्टार्टिंग का। देखे इन दोनों में रहा रहे रही है, लेकिन इन दोनों में मेनली डिफरेंस क्या है, मेनली डिफरेंस इसमें ये है कि समय दिया रहेगा। अगर आपने रहा रहे रही देखा तुरंत कह दिया कॉन्टिन्यूअस, तो आप क्या गलत कर दोगे। आपको उसमें ये भी देखना है क्या यहाँ पर रहा रहे रही के बावजूद क्या कहीं पर कोई टाइम दिया है, अगर टाइम दिया हुआ है तो क्या हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वरना वो कॉन्टिन्यूअस रहेगा। अब यहाँ पर मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं और पहला सेंटेंस मैं आपको बताऊंगा और बाकी सब आप पहचान करोगे इनको देख करके भैया कौन सा टेंस है। बस आपको शुरुआत में यही करना है, पहचान करना है। पहचान जान जाओगे तो उसके बाद सब जान जाओगे। चलिए एग्जाम्पल मैंने जैसे लेता हूं, यहाँ पर कोने में एग्जाम्पल ले रहा हूं कि भैया वह जा रहा था, वो जा रहा था। सिंपल एग्जांपल है, मैं एक बता देता हूं बाकी सब आप बताओगे। भैया देखो लास्ट में, देखो सबसे पहले लास्ट में देख करके हम टेंस की पहचान करते हैं। लास्ट में देख करके किसी की पहचान करते हैं, टेंस की पहचान करते हैं। और उसके जस्ट पहले देख करके वो टेंस का कौन सा पार्ट है, उस टेंस में कौन सा कार्य हुआ है उसकी पहचान करते हैं। ठीक है बच्चों, यही तीन टेंस में भाई ये चार काम प्रेजेंट में भी होगा, ये चार तरह से काम पास्ट में भी होंगे, ये चार तरह से काम फ्यूचर में भी होंगे। तो इन तीनों को चारों से मिलाओगे तो कितने टेंस बन जाएंगे, 12 टेंस। भैया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये 12 तरह के टेंस बनेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं टेंस के अंत में देख करके, अंत में जो होता है हेल्पिंग वर्ब। बच्चों क्या होता है, ये हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को देख करके हम टेंस पहचानते हैं, जबकि मेन वर्ब को देख करके हम उस टेंस का कौन सा पार्ट है, इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो उसको पहचानते हैं। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ होता है बच्चे, एकदम हिंदी वाक्य के अंत में। और मेन वर्ब कहाँ होता है, हिंदी वाक्य के अंत में हेल्पिंग वर्ब होता है, तो उसके जस्ट पहले क्या होता है, मेन वर्ब होता है। तो भैया था थे थी किसमें है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है कि फ्यूचर में है। आपने कहा कि भैया ये आपको पास्ट में दिख रहा है, तो अगर पास्ट में है तो ये बात पक्की हो गई, ये पास्ट टेंस है। अभी पास्ट टेंस का कौन सा पार्ट है हम ये नहीं जानते हैं, हम जान गए कि पास्ट टेंस है। ठीक है, अब देखो बच्चों रहा रहे रही लगा, जा रहा, जाने में रहा रहे रही लगा है, तो बताओ इन सब में रहा रहे किसमें लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है और इसमें भी लगा हुआ है। तो बताओ इसको क्या माने, कॉन्टिन्यूअस माने कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस माने। देखो तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टाइम भी रहता है, क्या यहाँ पर कहीं पर कोई टाइम दिया है कि 2 घंटे जा रहा है, 3 घंटे से जा रहा है, नहीं दिया हुआ है ना। इसका मतलब ये क्या है बच्चों, कॉन्टिन्यूअस है। तो यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये कौन सा टेंस हो गया बच्चों, पास्ट
कॉन्टिन्यूअस। कौन सा टेंस हो गया बच्चों? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब अगला एग्जांपल मैं आपको लिख करके बता रहा हूं, ये आप बताओगे, ठीक है। राम राम जा चुका है। राम जा चुका है बच्चों, बताओ क्यों, कौन सा टेंस है? बताओ जल्दी बताओ, राम जा चुका है कौन सा टेंस है? देखिए सबसे पहले अंत में देखा हमने तो लगाया है हूं, किसमें लगाया है हो हूं? प्रेजेंट में लगाया। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि ये प्रेजेंट है। अभी प्रेजेंट का कौन सा पार्ट है हम ये नहीं जानते। देखो जाने में क्या लगा है? जाने में चुका चुकी चुकी लगा है, किसमें लगा है? परफेक्ट में। इसका मतलब ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमने हेल्पिंग वर्ब को देख करके, लास्ट में हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके जस्ट पहले मेन वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब को देख करके हमने पहचाना टेंस कौन सा है, और मेन वर्ब को देख करके हमने पहचाना उस टेंस का पार्ट कौन सा है। तो पूरा कुल मिलाकर ये कौन सा टेंस हो गया बच्चों? प्रेजेंट। प्रेजेंट कौन सा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा टेंस हो गया बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट। चलिए अगला एग्जांपल लेकर के आप बताइए थोड़ा सा हमको। ये आपको लिखना है, ये बाकायदे जैसे मैंने आपको लिखा है वो लिखना है। इसके नीचे आप एग्जांपल्स लिख सकते हो, ठीक है। मैंने जैसे बोला कि सीता एक पत्र, सीता एक पत्र, सीता एक पत्र लिख, सीता एक पत्र लिख चुकी होगी। मैंने क्या लिखा बच्चों? सीता एक पत्र लिख चुकी होगी। अब बताओ ये कौन सा टेंस है? सबसे पहले लास्ट में हमने देखा तो इसमें गागेगी लिखा है। इसमें क्या लिखा? गागेगी। देखो गी, होगी, होगी लिखा है ना, तो ये किस में है? फ्यूचर में आता है। क्या पास्ट में आता है? क्या प्रेजेंट में आता है? होगे नहीं, केवल किस में आता है? फ्यूचर में। तो ये हम जान गए कि भैया फ्यूचर है। क्या है बच्चों? फ्यूचर। अभी हम ये नहीं जानते फ्यूचर का कौन सा पार्ट है। तो इसके जस्ट पहले देखो लगा है लिख चुकी होगी। लिखने में क्या लगा है? चुका चुके चुकी। किसमें लगा है? परफेक्ट में। किसमें लगा है? परफेक्ट में। यानी कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्योंकि चुका चुके चुकी परफेक्ट में ही लगता है और तो किसी में लगता नहीं, तो पास्ट परफेक्ट हो गया। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं हम आपको, आपके लिए। चलिए बताइए बच्चों। ये वह 2 बजे से, वो 2 बजे से खा रहा था। वह 2 बजे से खा रहा था। वह 2 बजे से खा रहा था। बताइए कौन सा टेंस है? आप कहेंगे सर लास्ट में था थी है, तो ये तो पक्का हो गया कि पास्ट है। ये क्या हो गया? पक्का हो गया। उसके पहले आप खाने में क्या लगाया? रहा रहे लगा है। किसमें लगा है? रहा रहे। इसमें लगा है, तो इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। डन कर दिया जाए, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाए? नहीं भैया, रहा रहे रही तो इसमें भी लगा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी। तो ये तो देख लो टाइम है कि नहीं है। हाँ भैया टाइम है, 2 बजे से। कितने बजे से खा रहा है? 2 बजे। वह 2 बजे से खा रहा था। तो था थे थी पास्ट हो गया। था थे थी क्या हो गया आपका? पास्ट टेंस हो गया, ठीक है। पास्ट टेंस हो गया। खाने में क्या लगा है? रहा रहे लगा है, तो कॉन्टिन्यूअस हो गया। लेकिन कॉन्टिन्यूअस है नहीं, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टाइम भी दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा टेंस हो गया? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये कौन सा टेंस हो गया बच्चों? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब जैसे आप जान के पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब लोगे, मेन वर्ब आप जानोगे और उसको क्या कर दोगे? ट्रांसलेट कर दोगे। लेकिन आप ट्रांसलेट तब करोगे ना जब आप पहचानोगे। आपको पहचान ही नहीं पता तो आप क्या ट्रांसलेट करोगे? ठीक है। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। आप फटाफट बताइए कि तुम 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 कहाँ पढ़ते हो? तुम कहाँ पढ़ते हो बच्चों? क्या लिखा है? तुम कहाँ पढ़ते हो। चलिए बताइए बच्चों, तुम कहाँ पढ़ते हो? कहाँ
है हो हूं लास्ट में देखा तो क्या जाना, है हो किस में आया है, क्या फ्यूचर में आया, क्या पास्ट में आया, कहोगे क्या प्रेजेंट आंसर आता है। तो हो किस में आता है, ये आपका प्रेजेंट हो गया। ठीक, हो किस में आता है, प्रेजेंट हो गया। अब देखो पढ़ने में क्या लगा है, तातेती, पढ़ने में क्या लगा है, तातेती, किस में लगा है तातेती, इंडेफिनिट। तो आप कहोगे सर प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस हो गया। क्या किस कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस हो गया सर। ठीक है, पहचान पा रहे हो।